गायत्री के छोटे बेटे रमन की शादी पल्लवी नाम की शहर की एक लड़की से हो जाती है, जिसका घर में अच्छे से गृह प्रवेश हो जाता है। खाना बनाने में इतनी दिक्कत हो रही है और मेरा मेकअप भी खराब हो रहा है। पल्लवी क्या हुआ तुम्हें? क्या होगा मुझे जेठानी जी, आपको दिखाई नहीं दे रहा मेरा मेकअप खराब हो रहा है? इतनी गर्मी की वजह से धूप आ रही है, मुझे खाना नहीं बनाया जाएगा। आप बना लो, सुबह का काम आप किया करो, मैं रात का काम कर लिया करूंगी। ऊपर से इतनी हैवी साड़ी पहननी पड़ती है और आप घूंघट क्यों करती हो? गर्मी नहीं लगती क्या? लगती है, पर मुझे इस घर में आए हुए 3 महीने हुए हैं, अभी घूंघट कैसे हटा दूं? हटाना तो तुम्हें भी नहीं चाहिए, पर तुम करती ही नहीं हो। हाँ, क्योंकि मैं आपकी तरह गांव की गवार नहीं हूँ, शहर की पढ़ी लिखी लड़की हूँ और ये सब घूंघट वूंघट करने की मुझे आदत नहीं है। इनफैक्ट मैं ये साड़ी भी नहीं पहनना चाहती। ये साड़ी पहनकर कोई रसोई में इतनी गर्मी में कैसे काम कर सकता है? देवरानी जी, आप भी नई नई आई हो इसीलिए परेशान हो, थोड़े टाइम में आदत पड़ जाएगी। नो वे, आई कांट। क्या बात है पल्लवी बहू, अरे माँ जी, मुझसे इतनी गर्मी में ये भारी सी साड़ी नहीं पहनी जा रही है और मुझे बांधने भी नहीं आती है। मैं कंफर्टेबल कपड़े पहनना चाहती हूँ। और हाँ, मैं सुबह खाना भी नहीं बना सकती, रसोई में बहुत गर्मी लगती है। मैं आपसे रात का खाना बनाऊंगी। ठीक है, तुझे रात को खाना बनाना है तो रात को खाना बना ले, लेकिन बहू साड़ी तो तुझे पहननी ही पड़ेगी। अभी तुझे इस घर में आए हुए सिर्फ 1 हफ्ता ही हुआ है और कल मेहमान आ रहे हैं, तो ऐसे ही तैयार होना। बड़ा, मैं तो आज ही शॉपिंग करने जाऊंगी और कल वहीं उन मेहमानों के सामने कंफर्टेबल कपड़े पहनूंगी। इनको जो कहना है कहने दो। सास चली जाती है। महिमा पल्लवी के साथ खाना बनाने में मदद करवा देती है। फिर गर्मी लगने की वजह से महिमा अपने पति को साड़ी दिलाने के लिए कहती है, तो उसके साथ सूती साड़ी लेने चली जाती है। वहीं पल्लवी भी मॉल आकर अपने लिए वेस्टर्न ड्रेस खरीदती है। वाओ, ये ड्रेस कितनी सॉफ्ट है और कंफर्टेबल भी। लेकिन माँ जी को मेरे शॉर्ट ड्रेस पसंद नहीं आए, तो उसके लिए भी मैंने लॉन्ग मैक्सी ड्रेस, गाउन और बॉडीकॉन पसंद कर लिए हैं ताकि ये भी पहन सकूं। पल्लवी कपड़े लेकर घर आ जाती है। पल्लवी फटाफट खाना ऑर्डर करके घर के बर्तन में परोस कर घर वालों को डिनर के टाइम देती है, जिसे खाकर सब खुश होते हैं। वाओ पल्लवी, तुमने खाना तो बहुत अच्छा बनाया है, ऐसा टेस्ट कल तो नहीं था। हाँ बहू, मुझे भी यही लग रहा है। माँ जी, इस टाइम मुझे परेशान करने के लिए धूप नहीं थी ना, और मसाले नए लेकर आई हूँ, इसलिए सब्जी अच्छी बन गई है, खा लीजिए। हाँ, ये हो सकता है। घर वाले खाना खा लेते हैं। पल्लवी खुश होती है। सुबह गर्मी में बड़ी बहू रसोई में खाना बनाती है, लेकिन अपनी नई सूती साड़ी में। तब सास, अरे बहू, ये तुम बूढ़ों जैसी साड़ी क्यों पहन रही हो? पहले वाली क्यों नहीं पहनी? अरे माँ जी, सुबह धूप में रसोई में इतना सारा काम करना पड़ता है कि पसीना आना रुकता ही नहीं है और हालत खराब हो जाती है, इसीलिए हल्की सूती साड़ी लेकर आई हूँ। देखिए कितनी अच्छी है पहनने में, अब तो मुझे घूंघट करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सुबह सबको चाय नाश्ता और टिफिन देने के बाद महिमा पल्लवी को सूती साड़ी देने जाती है, जिसे देख पल्लवी साड़ी को जमीन पर फेंक देती है। ये क्या जेठानी जी, 80 साल की बूढ़े लोगों वाली साड़ी है, मैं इसे कभी नहीं पहनूंगी। आप रहने दीजिए, कल मैंने अपने लिए शॉपिंग कर ली है, मैं वही पहनूंगी आज। लेकिन पल्लवी, एक बार साड़ी पहनकर तो देखो। नहीं, मुझे नहीं पहननी। तब महिमा वहां से चली जाती है। कुछ देर बाद मेहमान आते हैं तो पल्लवी शॉर्ट ड्रेस पहनकर कोल्ड ड्रिंक और स्नैक्स लेकर मेहमान के सामने चली जाती है। ये देख वो शॉक्ड होते हैं। बाप रे, छोटी बहू, ये तुम कैसे कपड़े पहनकर आई हो हमारे सामने? कुछ शर्म आया है कि नहीं? अरे इसमें शर्म हया वाली कौन सी बात है? ये मेरी बहुत कंफर्टेबल ड्रेस है, क्यों आप लोग नहीं समझेंगे? खाना खाइए। सोचा था तुम बड़ी बहू जितनी संस्कारी होगी, लेकिन अब लगता है यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं है। ये क्या कह रहे हैं आप? अभी तो मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा जिससे कि आप सबकी इज्जत उतरे। अरे हद कर दी बहू तुमने तो, फौरन अपने कमरे में जाओ। इतने पर भी पल्लवी जाती नहीं है। तब महिमा हाथ पकड़कर उसे अंदर ले जाती है। पल्लवी शहर की होने के कारण बहुत जिद्दी होती है और घर में मैक्सी ड्रेस और फ्रॉक पहनती है। ऊपर से रात को भी सबको बाहर का खाना खिलाती है। एक रात पड़ोसन घर पर शक्कर लेने आती है, तब पल्लवी बाहर से किए हुए ऑर्डर को सबके सामने परोस देती है। अरे मोरी मैया, ये मैं क्या देख रही हूँ? गायत्री, तेरी शहर वाली बहू ने रात में कैसे कपड़े पहने? इसे कुछ संस्कार नहीं सिखाए क्या? बड़ी बहू देख अभी भी घर में कैसे घूंघट में रहती है। बहू, तू फिर से इन कपड़ों में आ गई। सुबह तुझे बहू ने भी समझाया था ना। माँ जी, मैं आपसे बाद में बात करूंगी, पहले आप ये बताइए, ये मोटी आंटी यहाँ क्या कर रही है? पल्लवी, ऐसे नहीं बोलते, वो चीनी लेने आई थी तो मैंने उन्हें रोक लिया कि रात का खाना खाकर जाएं। जेठानी जी, आप जानबूझकर ऐसा करती है ना ताकि मैं परेशान हो जाऊं, खाना कम पड़े और मुझे बनाना पड़ जाए। लेकिन सॉरी, मैंने बाहर से खाना ऑर्डर करके लिमिटेड खाना मंगाया है, इन्हें इनकी चीनी देकर वापस भेजो।
ये सुनकर सास को गुस्सा आता है और वो पल्लवी को चांटा मारती है। बस बहुत हुआ बहू, अब मैं तेरी एक नहीं सुनूंगी। शहर वाली समझकर हम तुझे बर्दाश्त कर रहे थे, बाहर का खाना भी खा रहे थे, लेकिन तू सुधरने का नाम ही नहीं ले रही। ऊपर से तूने पड़ोसी के सामने भी हमारी बेइज्जती कर दी। माफी मांग अभी। मैं माफी नहीं मांगूंगी। अगर पल्लवी ऐसा है तो फौरन इस घर से चली जाओ, क्योंकि मैं ये सब बर्दाश्त नहीं करूंगा। नहीं नहीं रमन, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। आंटी जी सॉरी, मुझे आपको ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। मुझे तुम्हारी कोई माफी नहीं चाहिए। सुधा वहाँ से चली जाती है। पल्लवी को अपनी गलती का एहसास होता है। हाँ जी, मैंने बहुत गलत किया उन मेहमानों के साथ भी और आंटी जी के साथ भी। मैं चाहती हूँ मैं जेठानी जी से खाना बनाना सीख लूँ और हल्की साड़ी पहनना, फिर मैं उन सबको घर पर दोबारा इनवाइट करूँ और मैं पक्का ऐसी हरकत कभी नहीं करूंगी। तुम्हें अपनी गलती का पछतावा हो गया, ये बहुत अच्छी बात है।